We are conducting Gram Sabha program. As you know, this program has its own values and they must be imbibed in the present generation that is due. Our nation has adopted a democracy which aims at the welfare of every person, every individual of the nation. And unless the values of the system are well understood at different levels, especially in the schooling levels, they cannot be imbibed well in our mind and heart. And unless the things are imbibed in our mind and heart, they cannot come into practice. So taking this part into consideration, the ministry and our department, Navodaya Vidyalaya, has initiated this program that the system of democracy should be implemented well in word and spirit. पर बच्चों की आप लोग जानते हैं, लोकशाही जो है, ये लोकशाही तभी सुचारू रूप से संचालन कर पाएगी और जिसका फायदा लोएस्ट लेवल का जो तबका है वहाँ तक पहुँचेगा।
इसलिए ये प्रोग्राम आपके लिए इस साल से पूरे भारतवर्ष में शुरू किया गया है। तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि इसके जो जो अंग है, जैसे हमारे सुरेंद्र सर ने कहा कि भाई ये जो लोकशाही है, ये लोकशाही गांव लेवल तक ये सुचारू रूप से संचालन होना चाहिए और जो लोकशाही के जो अलग अलग स्तंभ है उसकी जानकारी हम सभी को होना चाहिए। तो फिर किस प्रकार से हम समाज की जो समस्याएं हैं उसको समझेंगे। सदस्य होते हैं, कई मुखिया होते हैं और उनका किरदार क्या होना चाहिए। हम जैसे गांव में जाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि सरपंच की क्या भूमिका होती है। हम जो आम नागरिक हैं, ये नागरिक सरपंच को, ग्राम सेवक को है ना किस प्रकार की समस्या पूछनी चाहिए ये नहीं पता होता है। तो ये पता आपको इस लेवल पे हो, यही इस माध्यम से आपके सामने आज के हमारे ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं वो आपके सामने एक ऐसा जो प्रोग्राम है पेश करेंगे और वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपके सामने सादर करेंगे, पेश करेंगे। तो मैं आज के जितने भी इस ग्राम सभा के सदस्य हैं उनको शुभेच्छा देता हूँ और वो बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। साथ ही साथ आज हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय चीफ गेस्ट के रूप में हमारे नवोदय विद्यालय के माजी प्राचार्य श्री गणेश जी अडोड़े सर यहाँ उपस्थित है। मैं उनका एज अ प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल वेलकम हिम, गिव हिम अ बिग क्लैप्स। सर आपको हमने बहुत ही कम समय में बुलाया और एक शब्द में आपने इस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनने के लिए स्वीकार किया, आप यहाँ आए, इसलिए फिर से एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज की जो ग्राम सभा है इसको शुरू करने के लिए मैं अनुमति देता हूँ। थैंक यू मैडम। Principal of this Vidyalaya, today's MOD sir, my well-learned teachers, staff members, and my dear students. Good morning. I am very happy to be a part of this particular program. I am very thankful to principal of this Vidyalaya that he has given me an opportunity to be a part of this particular program. So dear students, so the main objective of this particular program is to understand how to run the system of this how to understand the administration part or running the successfully that democracy. It should be known right from the villages. So how that administration part in villages is to be run, that should be understood. That is the main objective of this. Once the students know the administration part or how to inculcate democracy from rural part to then cities and all over India. So dear students, I would like to say that, and I am very happy. I must thank to the system of this our Navodaya Vidyalaya system, and particularly government also. और आप मैं सभी हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनका उनका अपना एक सपना है
उनके अपने माता पिताओं का जो सपना है, और नवोदय विद्यालय सिस्टम में आप में जो सपना देखा है वो सपना पूरा हो, इसके लिए मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज के अतिथिगण विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, मेरे सहयोगी अध्यापक और मॉडल युवा ग्राम सभा के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, गांव के ग्राम पंचायत के सदस्य, इसके अलावा ग्राम विकास के अलग अलग प्रकार के अधिकारी, पदाधिकारी और गांव के समुच्च नागरिक और इस विद्यालय के छात्र और छात्राओं, आज हमारे विद्यालय के अंतर्गत भारत सरकार पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत देश के अंतर्गत स्कूलों में बच्चों के शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सामाजिक सहजीवन संचालन और देश की हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, इस प्रणाली को बचपन से गांव के स्तरों से हर नागरिक की हिस्सेदारी, नागरिक की जिम्मेदारी, नागरिकों का कर्तव्य, सरकार के द्वारा दिए गए अधिकार, उसकी जान, उसकी जानकारी, उसके बारे में समझना, सोचना और अपने कर्तव्य के तरफ आगे बढ़ाना, समाज को साझा करना, समाज के अंतर्गत सभी नागरिकों को सुदृढ़ बनाना, साथ ही साथ देशों की जानकारी देने हेतु आमंत्रित करती हूँ। मॉडल युद्ध ग्राम सभा के उद्देश्यों के बारे में प्रस्तुति देने आया हूँ। मॉडल युद्ध ग्राम सभा केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह युवाओं को नेतृत्व, निर्णय निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी का अवसर देने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। अब मैं इसके मुख्य उद्देश्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ। युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्य विकसित करना, गांव के विकास कार्यों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, नेतृत्व क्षमता और सार्वजनिक बोलने की कला विकसित करना, ग्राम स्तर पर समस्याओं की पहचान और समाधान कौशल विकसित करना, स्कूल और समुदाय के बीच मजबूत संबंध बनाना, पर्यावरण, स्वास्थ्य और खेल जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाना, बच्चों और युवाओं के अधिकारों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। प्रिय साथियों, मॉडल युद्ध ग्राम सभा हमें सिखाती है कि विकास तभी संभव है जब युवा आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाले। हमारा उद्देश्य सिर्फ सुझाव देना नहीं, बल्कि गांव को बेहतर बनाने में योगदान देना है। यही भावना मॉडल युद्ध ग्राम सभा की असली ताकत है। इसी आशा के साथ कि हम सब मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ, जागरूक और प्रगतिशील गांव का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। के विषय पर उनका सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारे गांव में हमें समाधान चाहिए। हम सप्ताह में 2 बार नियमित कचरा संग्रह शुरू करेंगे और सफाई कर्मचारियों पर नियंत्रण रखा जाएगा ताकि वो काम चोरी ना करें। और इसका निरीक्षण मैं करूँगा। कचरा गड्ढा बनाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कराया जाएगा। हम घर घर जाकर गीला और सूखा कचरा अलग करने के लिए अभियान चलाएंगे। कचरा और साफ सफाई की रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल द्वारा अपडेट किया जाएगा। हम विद्यालय का स्पोर्ट हॉल शाम को युवा के पीने के पानी में गंदगी दिखाई दे रही है, इस पर आप क्या कदम उठाएंगे? टूटी हुई गाँव में आरो फिल्टर लगाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जल्दी से जल्द गाँव में आरो फिल्टर लग जाएंगे। बोलो सर। कब शुरू होगा? महोदय में रिवॉर्ड परमिशन प्रदान सिस्टम कराया है। मनरेगा के ग्राउंड क्लीनिंग का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
हम विद्यालय का स्पोर्ट और खेल समान गांव के युवाओं के लिए उपलब्ध कराएं। हम सुधार स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता इस विषय के अंतर्गत सवाल पूछने के लिए मैं आचल भाभी से विनती करूँ। कई बढ़ रही है, आप इस समस्या पर क्या कदम उठाएंगे? हम आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ से आप लोगों को पोषण किट बांटेंगे और साप्ताहिक वजन जांच फिर से शुरू करेंगे। धन्यवाद। हम बच्चों के हर हफ्ते में जांच करते हैं, उनकी समस्या को जानने की कोशिश भी करते हैं। हम फीडिंग इंजेक्शन, वजन जांच और पोषण परामर्श देते हैं। साथ ही बच्चों में बीमारी के लिए सूची बनाते हैं और घर घर जाकर माता पिता को बताते हैं और पीरियड चलने वाले दिन सभी बच्चों को टीका लगवाने के लिए लाते हैं। पंचायत समिति के लिए सभी कार्य ठीक से हो। साझेदारी के बारे में प्रश्न पूछिए। मैं स्कूल मैनेजमेंट के प्रति मुख्याध्यापक से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि विद्यालय में अभिभावकों की संख्या बहुत कम है, इसे बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? हम हर महीने अभिभावक कार्यशाला और काउंसलिंग का सत्र आयोजित करेंगे। पंचायत स्तर पर आपको डिजिटल शिक्षा प्राप्त कराने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। कुछ ही दिनों में आपके स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगा दिए जाएंगे। हम ये ट्रेनिंग के लिए सत्या कम दर पर उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। मैं अपने सिंह से अनुरोध करती हूँ कि वह पर्यावरण और खेल समिति विषय पर अपना प्रश्न पूछे। मुझे लगता है कि हमारे गांव में पेड़ पौधों की बहुत कमी है। पेड़ पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की जरूरत है। इसमें हमारी ग्राम पंचायत क्या कर रही है, कौन से कार्य कर रही है? आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की है। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से गांव में पेड़ों का घनत्व बढ़ाने के लिए 100 पेड़ उपलब्ध कराएंगे तथा छात्रों को प्रशिक्षण देंगे। इसके माध्यम से पेड़ पौधों की बढ़ोतरी होगी। और एक काम और, हम माँ के नाम पर एक पेड़ अभियान चलाएंगे। धन्यवाद। मनरेगा के तहत ग्रीन ब्लड प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। ग्रीन ब्लड प्रोजेक्ट से के माध्यम से गाँवों में हरियाली से शुरू की जाएगी। सरपंच महोदय, पर्यावरण की समिति में एससी समुदाय के लोगों को भी भागीदार किया जाए। जी हाँ, हर वर्ग का सहभाग सुनिश्चित किया जाएगा। धन्यवाद। सभी समितियों के में ऑनलाइन द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको आप अभी भी सुन सकते हैं। धन्यवाद। मैं आयुष्मान कार्ड से विनती करती हूँ, मैं अपना प्रश्न पूछूं। वार्ड का समाधान हमारी सड़क से तरफ आपसे करना चाहता हूँ। हमारी सड़क टूटी हुई है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस कार्य हेतु क्या प्रबंध किया जा रहा है। आपको ऊपर महत्वपूर्ण है, मैंने सड़क मरम्मत का प्रस्ताव पंचायत में भेज दिया है। अगले सप्ताह निरीक्षण होगा। जैसे ही मंजूरी मिलती है तो आपका काम शुरू हो जाएगा। ग्रामवासी आचल भाभी से विनती करती हूँ कि अपना प्रश्न पूछें। मैं हमारे वार्ड पंच का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारे गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात में बहुत अंधेरा रहता है। इस समस्या का समाधान कब निकाला जाएगा? आपकी समस्या का मान करते हुए मैं इस ट्रेन पे 16 स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव अवश्य रखूंगी। जब तक लाइट लगती है तब तक अस्थायी प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी और यह काम हम जल्द से जल्द किया जाएगा। तनुमानी से निवेदन है कि वे अपना प्रश्न पूछें। मैंने आयकर मार्ग के लिए आवेदन दिया था, अभी उसकी क्या स्थिति है? आपका आवेदन पूरा हो चुका है। 2 दिनों में प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अगली बार आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। मंदिर के पास लगे ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड है, इससे लाइट चमकती रहती है। ग्राम सभा इसको क्या विचार करेंगे? लोड परीक्षण किया जा चुका है। 10 दिनों के भीतर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि आपूर्ति स्थिर हो। अपूर्वा को अपना प्रश्न पूछें। मैं DPWS रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे गांव के घरों में बिजली का बिल आखिर गलत क्यों आ रहा है? पिछले कुछ महीनों में
संबंधित लोगों से बात करूँगा और आवश्यकता होने पर चेतावनी और कार्रवाई की जाएगी। दो पहिया वाहन सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इससे परिवहन में तकलीफ आ रही है, तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? हम लोग पार्किंग क्षेत्र चिन्हित करेंगे और नियम का पालन करेंगे। अब नम्रता मैं सहायक सचिव से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे गांव में राशन का वितरण सही समय पर नहीं हो रहा, इस वजह से नागरिकों को बड़ी दिक्कत आती है। आपकी इसके बारे में क्या योजना है? कभी-कभी सप्लाई ट्रक देर से आते हैं। मैं वितरण समय निश्चित करूंगा और अब से राशन वितरण समय पर होगा। आगे बढ़ने के लिए निकलने के लिए अपना प्रश्न पूछिए। मैं सहायक सचिव से पूछती चीनी और दाल। मैं आपको पूरा कर दूंगा और अगर कोई कमी होगी तो अगले चक्र में सुनिश्चित किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। आपसे रजिस्टर सार्वजनिक रूप से दिखाया जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे? मेरे प्रिय किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अगले 2 दिनों में हम तुम्हारी विषय करेंगे तथा कीट संबंधी नियंत्रण के तरीके बताएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, जिला कृषि विभाग से जो भी बायोपेस्टिसाइड्स आएंगे वो सब्सिडी के माध्यम से आवंटित किसानों को दिए जाएंगे। भरोसा रखिए हम पे। धन्यवाद। सागर पटेल से निवेदन है कि वे अपना प्रश्न पूछें। मैं पीसी साहब से पूछना चाहता हूँ कि नगर परीक्षण शिविर कब होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। अगले महीने शिविर रखा गया है। मेरा निवेदन है कि सभी किसान परीक्षण के लिए उपस्थित हो। 7 दिनों के भीतर आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी ताकि आप सही उम्मीदवार का चुनाव कर सकें और एक समृद्ध गांव घोषित कर सकें। धन्यवाद। आयुष गायकवाड़ से निवेदन है कि वे स्वास्थ्य के अंतर्गत सवाल पूछें। सर्दी और बच्चों को बार-बार सर्दी जुकाम हो जाता है, इसका क्या उपाय है? हम स्वास्थ्य शिविर जागरूकता शिविर लगाएंगे और विटामिन सप्लीमेंट देंगे। कृपया बच्चों का टीकाकरण पूरी तरह करें। विद्यार्थी सचिव द्वारा प्रस्ताव में सरकारी योजना की आधिकारिक घोषणा देने के लिए मैं विद्यार्थी सचिव को आमंत्रित करती हूँ। गांव में समुदाय में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन, ग्राम क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को शुरू किया जाए तथा कचरा संग्रहण नियमित रूप से किया जाए। इसकी कार्य योजना यह है कि 1. 2 स्थानों पर नए कचरा डिब्बे स्थापित किए जाएंगे। 2. स्वच्छता कर्मचारी की दैनिक ड्यूटी की निगरानी हेतु रजिस्टर बनाया जाएगा। 3. विद्यालय परिसर को नो प्लास्टिक जोन घोषित कर दिया जाएगा। गांव में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, गांव में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जाए। इसकी कार्य योजना यह है कि 1. पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत 1 सप्ताह में की जाएगी। 2. पानी गुणवत्ता परीक्षण प्रत्येक माह कराया जाएगा। 3. विद्यालय में वाटर प्यूरिफायर की नियमित सर्विसिंग की जाएगी। गांव में खेल के मैदान और खेल सुविधाओं में सुधार, युवा व बच्चों के लिए खेल मैदान का विकास किया जाए। इसकी कार्य योजना यह है कि 1. मैदान का समतलीकरण व सफाई कार्य 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। 2. वॉलीबॉल और कबड्डी कोर्ट की नई लाइनिंग की जाएगी। 3.
आगे बढ़ा सकते हैं। जन भागीदारी ही ग्राम विकास की असली ताकत है। सभी का धन्यवाद। सभी ग्रामवासियों और अधिकारियों का धन्यवाद। युवा ग्राम सभा हमें जवाबदेही और सहयोग का महत्व सिखाती है। हम सब मिलकर अपने गांव को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। यशस्वी हुए हैं। सभी जो समस्याएं थी गांव की, वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। मैं इस युवा ग्राम सभा का आयोजन करने के लिए प्रधानाचार्य जी का जो मार्गदर्शन मिला, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रमुख अतिथि श्रीमान आदोले सर जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ शिक्षक साथी, उन सभी ने कार्यक्रम में शांतता, सुव्यवस्था प्रस्थापित करने के लिए जो मदद की, उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत में जो स्वागत की श्रीमान भूतेश्वर जी और उनके संगीत विभाग के कक्षा 7वीं के छात्राओं ने जो स्वागत की कार्यक्रमाच्या अंतिम राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगीताच्या नंतर